yet another successful show रहमत-ए-नाइन. आप इसके पार्ट शुरू से रहे हैं. ये जो इनिशिएटिव है टू हेल्प द फेलो म्यूजिशियंस फ्रॉम द इंडस्ट्री, क्या कहेंगे आप? इतनी खुशी होती है जब रहमतें में आके गाते हैं. रहमत-ए-नाइन्थ यानी 8 साल तो हम लोग सक्सेसफुली रहमतें कॉन्सर्ट कर चुके हैं. और इस तरह से लोग आते हैं, इतने प्यार से आते हैं और उनको ये विश्वास है कि वो जो पैसे देते हैं, एक एक पाई उनकी जो है वो म्यूजिशंस के हेल्प के लिए जाती है. जो भी पैसे हैं वो कई बार तो हम म्यूजिशंस को यहीं बुला के दे देते हैं. एक लिस्ट उनकी बनती है, जो लोग अप्रोच भी करते हैं, कुछ लोगों को हम ढूंढते हैं और यहाँ स्टेज पे ला के दे देते हैं. कुछ लोगों को उनके अकाउंट में डाल देते हैं, किसी को मेडिक्लेम देते हैं, किसी को इंश्योरेंस देते हैं. तो ये सारी चीज़ें रहमतें के द्वारा हो रही हैं. मुझे बहुत खुशी है कि मैं रहमतें का एक हिस्सा हूँ. हर साल कुछ नया रहता है. इस साल आपकी परफॉर्मेंस बहुत स्पेशल रही. बहुत अलग गीत सुनने को मिले, क्या कहेंगे? देखिए, नयापन तो करना ही पड़ेगा. और आज तो मैंने इतने अच्छे राजस्थान के सिंगर हैं खेता, तो मैंने खेता के साथ गाया. ये मुझे बहुत ही खुशी हुई और लोगों ने इस जुगलबंदी का बहुत मज़ा लिया. इंडस्ट्री में कुछ मिसहैपनिंग होती है या कभी किसी की ज़रूरत होती है, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा कि एज इंडस्ट्री कैसे उनकी मदद करते हैं, उन तक पहुंच पाते हैं? देखिए, हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई तकलीफ़ कभी कभी आती है. और हम आपको बताएं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई थी. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जो लॉकडाउन हुआ तो सब घर बैठे हुए थे और उसमें कितने ऐसे हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, रिकॉर्डिंग्स करके पैसे लाते हैं. उनको कितनी दिक्कत हुई होगी. ऐसे समय पर रहमतें सामने आ जाती हैं. और हमारे सौरभ दफ्तरी जी हमारे साथ अभी ज्वाइन हुए हैं. ये सौरभ दफ्तरी जी की ही मेहनत है. हम लोग तो बस इनके पीछे पीछे काम करते हैं, जो ये आदेश दे देते हैं हम लोग करते हैं. लेकिन सच ये है कि मैं, हरिहरन जी और सौरभ दफ्तरी जी, हम तीनों ने मिल के इस बात को सोचा, शुरू किया और देखिए यहाँ तक पहुँच गए हैं कि 9th ईयर हो रहा है और खचाखच सन्मुखानंद हॉल भरा हुआ है. वेरी डिफ़िकल्ट, मुश्किल काम है. मुश्किल काम है. इसके लिए बहुत मेहनत है और इसके लिए आर्टिस्ट जो चुने जाते हैं, जो पेश हों, उनको भी पब्लिक सुनना चाहे, ऐसे आर्टिस्ट चुने जाते हैं. तो वो भी एक बात होती है. तो हमारे सौरभ जी तो सभी कलाकारों के दोस्त हैं. कितने कलाकार इनसे नाराज़ हो जाते हैं कि हमको क्यों नहीं मौका दिया, जैसे अगले साल में नाराज़ होने वाला तो वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन उनको फिर अगली बार खुश किया जाता है. सौरभ जी, कितना चैलेंजिंग रहा ये 9 साल की जर्नी, जो आपने इतना अच्छा एक शो फॉर अ वेरी गुड कॉज. बहुत कम सुनने को या देखने को मिलता है जहाँ पे एक इंडस्ट्री का एक इतना बड़ा कैनवस का इवेंट खड़ा होता है, where we are genuinely helping people. What would you like to say? I'd like to repeat what you just said. That it's the 9th year, and every year has been more easier than the last year to put up the show, because by now people know what we are doing, who we are approaching, why we are approaching, and almost everyone is on the same page. Almost everyone comes with a very, big dose of generosity, and that's what makes things much more easier now. And like Anup ji said, the music fraternity has opened all their arms, they opened all their doors, they come when they are called. I don't recollect anybody ever having said no, that नहीं मैं ये नहीं करूँगा. 9 साल में we must have had over 20 artists, easily, definitely more than that. And it was just a phone call away. And I am so grateful to the entire music fraternity for always having stood by us, stood by the cause for the whole thing. बहुत सारे म्यूजिशियंस इंडस्ट्री में बहुत सालों से, so वो if anybody would like to reach out, what is the procedure to get out there? Maybe we're not able to reach out to the elderly musicians. Normally what generally happens is that they all come on some kind of recommendation, because we need to know that the money is going to the right people, the deserving people. There are lots of people who don't really deserve it, there are lots of people who don't really need it, and they try to pull a fast one. But we don't do diligence really, except that the person comes highly recommended.
So when they come with a recommendation, we know that this guy really needs the money badly or he's really in a bad shape. So that makes things more easier. Only after we receive the names from them, we have somebody reaching out to them and to make sure that the person has no other source of income. That's the only criteria. 2 साल कोविड ने भी COVID took a big toll on people, and thank God we had some funds, but we kind of diluted all our funds during COVID time and gave money to people. That was the time when I would say कि हाँ खाली हो गया सब. अनुज जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को फॉर हेल्पिंग एक इंडस्ट्री का जो इतना बड़ा कॉज है, व्हाट वुड यू लाइक टू से? ये मदद का ख़जाना खाली हो गया है, अब इसको फिर भरना है. तो इस साल से फिर शुरू हुआ है, जितना पैसा आएगा उतना ही हम लोगों को मदद कर सकेंगे. तो आप सब इसमें जुड़ें और रहमते का एक हिस्सा बनें. सौरभ जी, आप क्या कहेंगे? I am completely in tune with what he just said. The more the money we get, the more the people we are able to help. It's a ship that never sinks. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you. सर एक क्वेश्चन. हाँ, पूछिए. जैसे कि ये आज का जो इवेंट है, आपने स्पेशली लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर सर को ट्रिब्यूट किया है और आज भी लोग उनके सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं. भले ही जनरेशन कितना भी बदल रहे, उनके रिदम म्यूजिक सब लोग सुनना पसंद करते हैं. तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे लोग? यही तो होना चाहिए. ओल्ड इज़ गोल्ड. क्योंकि उन दोनों के शायर एक से एक थे, उन दिनों के म्यूज़िक डायरेक्टर्स एक से एक थे, सिंगर्स तो थे ही. तो सबको लोग हमेशा याद करेंगे और हमको पता है कि हम भी वही सब गाते हैं स्टेज पे. हम उनके गाने गाते हैं और दूसरे भी गाते हैं. वो तो अमर हैं वो लोग. थैंक यू. ये किसको चाहिए माचिस? भैया जल्दी करो, जल्दी करना. We want to go. Just standing picture. Okay. Yes. उसके बाद चलो रेडी स्टार्ट. रोल. सर क्या कहेंगे, रहमते 9 ये 9वां साल है जो ये इधर इवेंट रखा गया है और स्पेशली जो म्यूजिशियन है, जो सिंगर है, वो लोग को ये हेल्प करती है, इसके बारे में? हमारा तो रहमते तो ये हमारा तीसरा शो है. हमने पहले भी किया था और बहुत ही बेहतरीन हमारे को मज़ा आया. अभी भी बहुत अच्छा मज़ा आया. इतने अच्छे लोग. और रहमते तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है. हमारे कलाकारों भी कोरोना की टाइम में उन्होंने बहुत हेल्प किया. उनके लिए बहुत शुक्रगुजार करते हैं. और आपसे और भी मिलते रहेंगे. जैसे कि आपने कहा ये मेरा तीसरा साल है यहाँ पर रहमते में, तो आपको इस 3 साल में क्या क्या अलग लगा ये रहमते द्वारा? अलग तो बहुत लगा. जैसे पहले हमारे गाने भी अभी चेंज हैं. Yes. और कुछ आर्टिस्ट भी चेंज है. तो अभी आर्टिस्ट है, पहले भी बहुत अच्छे थे और अभी तो सब गुरु लोग हैं. हमारे को बहुत अच्छा लगा. सौरभ सर के बारे में क्या कहेंगे, जो सौरभ जी का हम बड़ा बहुत अप्रिशिएट लिए उन्होंने ये सब करने का, ऑर्गेनाइज करने का मेन तो उनके द्वारा किया जाए, तो उनके बारे में क्या? सौरभ जी के लिए हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं जो हमारे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है. हमारा थोड़ा हिंदी अच्छा नहीं है और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं. अच्छे लोगों से हमारे को मिलाया और अच्छे गुरुजनों से हमारे को मिलाया. उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार करते हैं. जैसे कि सर आप राजस्थानी फोक सिंगर है, लेकिन जब आपको ऐसा हिंदी सॉन्ग गाने को बोलते हैं या फिर आजकल के सॉन्ग गाने को बोलते हैं, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहता है? बहुत कठिन है. किस प्रकार का कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? जो हमारे राजस्थानी गाने एक तरफ है यस. और जो अभी की जनरेशन है जो चल रहा है वो एक तरफ है. वो कुछ गाने बहुत कठिन गाने हैं. जैसे कि अभी हमारे गुरुजी ने जलोटा साहब ने गाया ताकते रहते, तो उसमें बहुत ऊपर सुर लगे हुए हैं और कुछ नीचे भी ग्राम में भी लगे हुए हैं.
सर आपके भी बहुत सारे फैंस है, भले राजस्थानी हो या फिर गरबा सॉन्ग है जो कि आप गाते हो वो भी, तो लास्ट मैसेज अपने फैंस को क्या देना चाहेंगे आप? उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार देना चाहते हैं जो हमारे को इतना वो प्यार देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसे राजस्थानी फोक सॉन्ग जो रहता है वो काफ़ी यूनिक रहता है, तो आपसे कुछ हम सुनना चाहेंगे, छोटा सा रहेगा। राजस्थानी जैसे निमुड़ा मारा बान माँ, अरे निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, अरे छोटा छोटा कच्चा कच्चा निमुड़ा लाए दो मन, लाए दो लाए दो लाए दो माने, लाया 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 मारी मृगाननी राभान मरे भागरा, ए छोटा निमुड़ा लाए दो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इधर बैठना, इधर इसके इधर पहले बस, blue चले note जाएंगे। किए थे ना इधर ही सर में। चलो रेडी। रेडी। थोड़ा तेज बोलना प्लीज है। रिक्की थोड़ा बोलने वाली। अच्छा रोल? बोल। क्या कहेंगे सर, रहमते 9 का ये नवा साल है और जो कि स्पेशली जो सिंगर है, म्यूजिशियन है, उनके लिए रखा जाता है ये इवेंट स्पेशली, क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रहमत 9 में मुझे परफॉर्म करने का एक मौका मिला। देखो हम सबके लिए तो गाते ही हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि किसी आर्टिस्ट के लिए हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो लिरिक्स लिखता हो, चाहे वो कंपोज़र हो, कोई भी हो, उनके लिए हमको एक सेवा करने का एक मौका मिला है। तो ये बहुत ही सवाब का काम है, बहुत ही पुण्य का काम है। तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे ये सब कुछ करने को मिला है। सौरभ सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने ही ये इनिशिएटिव लिया है कि जो सिंगर्स है उनको एक प्लेटफॉर्म, और ऐसे भी वो लोगों की हेल्प भी करते हैं जो सिंगर हो या फिर म्यूजिशियन हो उनकी। सौरभ सर के लिए मैं बस ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए ऐसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। आप सबके लिए सोच लेंगे, लेकिन आर्टिस्ट के लिए सोचना, हालांकि वो एक अगर देखा जाए तो वो सिंगर भी नहीं है, वो एक सुनने वाले हैं। और ऐसे लोग जब आर्टिस्ट के लिए सोचते हैं, हम जैसे लोगों के लिए सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि उसमें आर्टिस्ट में मैं भी मेरी भी एक गिनती होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, इतने लोगों का पेट पाल रहे हैं, इतने लोगों की मदद कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती, है ना। और देखिए जब हम कलाकार लोग होते हैं ना, हमारा दिल बहुत साफ़ होता है, और हमारा जब हम गाते हैं तो सीधा हमें ऊपर वाले से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो सोचो हमारा दिल कितना अच्छा होगा, और हमारी जो दुआ होगी वो कितनी पाक साफ होगी, और इंशाल्लाह ज़रूर लगेगी। तो वो सारी दुआ जो है वो सब सौरभ सर को लग रही है, जिन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है, बहुत पुण्य का काम किया है। और वाकई में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस काम में मुझे भी शामिल किया गया है। सर जैसे कि आप तो काफ़ी सक्सेस हो गए हो इस फील्ड में, जैसे कि आप भी अपनी शुरुआत किए थे एक चैनल, मतलब एक शो से शुरुआत किए थे, लेकिन आप उस मुकाम पर आ गए हो जो आपको बनना था। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे भी लोग सिंगिंग करके डालते फेमस हो जाते हैं, और कई लोगों का ऐसा सपना रहता है। तो ऐसे लोगों को भी आप लोग हेल्प करना चाहेंगे जिनको इस मुकाम तक पहुंचना है? नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, ये बात ऊपर वाला हमेशा कहता है कि मैं किसी की मेहनत को नहीं राखूंगा। जो इंसान मेहनत करता है ना, वो ज़रूर सक्सेस होता है, चाहे वो इंस्टाग्राम के ज़रिए से हो, चाहे वो फेसबुक के ज़रिए से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए से हो, किसी भी ज़रिए से हो, वो ज़रूर फेमस होता है। ठीक है, वो क्योंकि वो फेमस इसलिए होता है क्योंकि उसने मेहनत करी हुई है। बिना मेहनत का आपको कुछ नहीं मिलता। मेहनत, बहुत सारी मेहनत और थोड़ी सी किस्मत, वो उससे इंसान बनता है ज़रूर। आज हमने भी मेहनत करी है अपनी लाइफ में, हमने बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है, अपने माँ बाप को छोड़ा था हमने कि हमें मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है। तो बिना मेहनत का कुछ नहीं होता, और बाकी किस्मत है। सर जैसे कि आपके भी काफ़ी लोग फैंस हैं, आपकी आवाज़ के कई लोग फैंस हैं, जब आप जीते भी थे तभी भी आपके फैंस और अब और बढ़ गए, तो आप उन फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि देखियो, आज मैं अगर सलमान हूँ तो मुझे सलमान अली बनाया आप लोगों ने ही, और आज मैं आप लोगों की वजह से ही हूँ। आज मैं अच्छा गाता हूँ, बुरा गाता हूँ, जैसा भी हूँ आप लोगों का हूँ। और इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है, मुझे जिताया भी इन्होंने। और मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ गाइस सभी का, कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, इतना प्यार करते हो। मतलब थैंक यू नहीं बोलूँगा, क्योंकि थैंक यू बहुत छोटी चीज़ हो जाती है।
बस ये मान लो कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में? इंशाल्लाह बहुत कुछ नया आ रहा है और मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है सलमान अली ऑफिशियल। अब मैंने उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया है, अपने सिंगल वगैरह डालना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि अपना भी कुछ स्टार्ट करना चाहिए। और कुछ मूवीज़ में भी गाने गाए हैं, बाकी सरप्राइज है सब लोगों के लिए, बस जब आएगा तो पता तो चल ही जाएगा। Thank you. 2 लाइन हो जाए सर आपके अंदर। मैं अपना गाने गा देता हूँ। आवारा दिल मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। आवारा आवारा दिल मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर विजुअल कहाँ पे? Close the door. Ready, rolling? What a glorious journey. You've been entertaining us, and now you're entertaining us for a cause, Rahmatein, which is in the 9th season. What would you like to say? Well, मैं अपने आप को बहुत ही लकी मानती हूँ कि मैं एक म्यूज़िशियन की तरह जन्मी हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरी लाइफ में संगीत है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल द म्यूज़िशियंस जो हमारी लाइफ को और संगीतमय और खूबसूरत बनाते हैं। एंड परफॉर्मिंग एट रहमतें फॉर द 9th edition has been a wonderful experience, especially because it's for a very noble cause. हम सिर्फ उनके गाने सुनते हैं, उनका म्यूज़िक सुनते हैं, उन म्यूज़िशियंस का, लेकिन when we think of them as people who are earning members of their families, the sole bread earners for their children, तो मुझे लगता है कि हमारी भी एक ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें जितना ज़्यादा उनकी मदद कर पाएँ उतना करें। So that's why I'm here for रहमतें। ऐसे समय पे there's always a song which comes to your mind or closer to your heart that you would like to render. Would you like to sing a line of that, Harshdeep? बहुत से गाने हैं मेरे दिल के बहुत करीब, और हाल ही में मेरा गाना जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया वो था दिल बरो फ्रॉम द फिल्म राजी। तो उसकी 2 लाइनें यार सिंग। उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। थैंक यू सो मच। ऐसे कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में जहाँ आपको लगा हो कि एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिंगर, यू वुड लाइक टू सम पार्ट ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री दैट यू वुड लाइक टू रिफॉर्म, चेंज और ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन दैट? Well, that's a very difficult question, I must say. But हाँ, हाल ही में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द बॉलीवुड म्यूज़िक। इट्स वेरी मेल ओरिएंटेड, और बहुत से रिपोर्टर्स मुझसे हमेशा पूछते हैं कि क्यों लड़कियों के गाने इतने कम आ रहे हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसा सवाल है जिसका मेरे पास भी जवाब नहीं होता। सो आई थिंक मोर फीमेल सेंट्रिक सॉन्ग्स शुड रिलीज़। I'm sure through Rahmatein we can put that across. ज़्यादा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? To all the audience, thank you so much for always supporting good music. और अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अपने बच्चों को भी अच्छा संगीत सुनाएं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ म्यूज़िक सीखिए ज़रूर, क्योंकि म्यूज़िक अपने आप में एक साधना है, एक मेडिटेशन है। सो उसको जी भर के हार्ड वर्क करके करिए। एंड थैंक यू ऑलवेज फॉर सपोर्टिंग माई म्यूज़िक। मैम एक क्वेश्चन, जैसे कि आजकल देखा जा रहा है जो रियल सॉन्ग का है उसका रीमेक वर्जन निकाला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को नहीं पसंद आता है, तो
बुरा इम्पैक्ट पड़ता है म्यूजिक पर, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ऑडियंस बहुत ही समझदार है। जो चीज़ उन्हें लगता है कि पुरानी चीज़ को ख़राब कर दिया गया है वो अपने आप ही रिजेक्ट कर देती है, और जहाँ कहीं भी थोड़ी बहुत सोल हो वो गाना लोग पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि रिक्रिएशन इज़ नॉट बैड अगर उसको अच्छे ढंग से किया जाए, पुराने गाने की खूबसूरती को मेंटेन करके किया जाए, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द ओरिजिनल कंपोजर्स, तो तब लोग बुरा नहीं मानेंगे। थैंक यू। Visuals, I mean visuals.